दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, भूलकर भी महाशिवरात्रि के दिन ये फल कभी मत खाना और ना ही किसी के हाथों से लेना। आपका परिवार, आपका व्रत टूट सकता है, घर परिवार नष्ट हो सकता है, महादेव की कृपा से आप वंचित हो सकते हैं, भोले बाबा आपसे क्रोधित हो सकते हैं, आपके ऊपर पाप लग सकता है। शिवरात्रि पर ना ही ऐसी पूजा करें और ना ही ये फल खाएं। अगर आप भगवान शिव को मानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपकी आंखें खुल जाएगी। दोस्तों, महाशिवरात्रि किसी भी शुभ मुहूर्त में पड़े, लेकिन आप ये गलती कभी मत करना। महाशिवरात्रि के दिन खास तौर से व्रत रखते समय इस बात का ज्ञान आपको होना चाहिए। शिवरात्रि के दिन ये 5 गलती करना आपको भारी पड़ सकता है। इस दिन महादेव और माता पार्वती की पूजा शुभ काल के दौरान ही करनी चाहिए। तो ऐसे में आइए हम जानते हैं शिवरात्रि पर क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे शिव जी क्रोधित न हो। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, शिवरात्रि के दिन क्या करें? महाशिवरात्रि के दिन व्रत करें और सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र पहने। सुबह में मंदिर जाकर महादेव को जल और दूध चढ़ाइए। इस दिन शिव जी का ध्यान कर ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करें। इस दिन आपको भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, इसीलिए अगर आपने व्रत किया है तो सिर्फ फल खाकर ही व्रत पूरा करें और हो सके तो पूरा दिन फल ही खाएं और दूसरे दिन व्रत छोड़ें। अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप एक समय में भोजन कर सकते हैं। दोस्तों, सच्चे दिल से इस नियम को मानने वाला व्यक्ति शिव को बहुत प्रिय होता है। आइए अब बात करते हैं महाशिवरात्रि के अवसर पर आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जिससे शिव जी क्रोधित न हो। चाहे कुछ भी हो जाए, महाशिवरात्रि के दिन मांस मदिरा का सेवन गलती से भी मत करना, नहीं तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। महाशिवरात्रि के दिन देर तक कभी भी ना सोएं, इससे आपका भाग्य बिगड़ सकता है, शिव जी रूठ सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन दाल, चावल या गेहूं से बने पकवान नहीं खाने चाहिए। इस दिन आप सिर्फ फल, दूध, चाय और कॉफी ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आप शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो इस दिन काले कपड़े भूल कर भी नहीं पहनने चाहिए। इस दिन जितना हो सके भगवा रंग या लाल रंग का कपड़ा ही पहने, बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। इस दिन गलती से भी पति पत्नी शारीरिक संबंध भूल कर भी ना बनाए, अन्यथा शिव जी के क्रोध का सामना आपको करना पड़ेगा। इस दिन जितना ज्यादा हो सके दान पुण्य करें। शिव जी को अगर करना है खुश तो ये बात गांठ बांध ले दोस्तों, ये पाप कभी ना करें। महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर शिवलिंग पर भूल कर भी ये चीजें ना चढ़ाएं, नहीं तो उम्र भर आपको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आपका व्रत टूट सकता है, शिव अत्यंत क्रोधी हो सकते हैं। जान लीजिए, नहीं तो आपके व्रत रखने का कोई भी फायदा नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, तुलसी। पौराणिक कथाओं के मुताबिक तुलसी को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की अर्धांगिनी है। भगवान विष्णु शालिग्राम की पूजा में ही तुलसी का प्रयोग किया जाता है। ऐसे में शिवलिंग पर तुलसी का प्रयोग वर्जित है। ये आपको पाप का भागीदार बना सकता है, ऐसा अनर्थ कभी न करें। दोस्तों, नंबर 2, सिंदूर। सिंदूर एक प्रकार से श्रृंगार की वस्तु है जो सभी देवी देवताओं को चढ़ाई जाती है, परंतु भगवान शिव बैरागी है और वो महाकाल हैं, इसीलिए उन्हें सिंदूर नहीं चढ़ाया जाता। ऐसा पाप आप कभी ना करें। दोस्तों, नंबर 3, शिवरात्रि के पावन अवसर पर जितना ज्यादा हो सके भगवा रंग पहनना चाहिए। शिव होते हैं अति प्रसन्न। इस दिन काले कपड़े पहनने से बचना चाहिए और मंदिर में काले वस्त्र पहनकर कभी भी प्रवेश न करें। दोस्तों, नंबर 4, हल्दी। सभी देवी देवताओं की पूजा में हल्दी का उपयोग किया जाता है, लेकिन कुछ का मानना है कि विनाश के देवता भगवान शिव को हल्दी अर्पित नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि हल्दी सौभाग्य का प्रतीक है। दोस्तों, नंबर 5, केतकी के फूल। पौराणिक कथाओं के मुताबिक केतकी के फूल भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाने चाहिए, क्योंकि एक बार केतकी के फूल ने भगवान ब्रह्मा के झूठ में साथ दिया था। ये बात जानकर भगवान शिव ने क्रोध में आकर केतकी के फूल को श्राप दे दिया। दोस्तों, नंबर 6, नारियल पानी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि शिवलिंग पर नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए, ये शुभ नहीं माना जाता। दोस्तों, नंबर 7, शंख जल। भगवान शिव ने शंखचूड़ नाम के असुर का वध किया था। शंख को उसी असुर का प्रतीक माना जाता है जो भगवान विष्णु का भक्त था, इसीलिए विष्णु भगवान की पूजा शंख से होती है, लेकिन शिव जी की नहीं। दोस्तों, नंबर 8, तिल। ये भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ था, ऐसा माना जाता है, इसीलिए इसे भगवान शिव को अर्पित नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, टूटे हुए चावल। भगवान शिव को अक्षत यानी साबुत चावल अर्पित किए जाने के बारे में शास्त्रों में लिखा है। टूटा हुआ चावल अपूर्ण और अशुद्ध होता है, इसीलिए ये शिव जी को नहीं चढ़ाया जाता। आप ऐसा अनर्थ ना करें। चावल चढ़ाने से पहले ध्यान से देख लें कि कहीं चावल टूटा हुआ ना हो। खास तौर से शिवरात्रि पर ये चीजें शिव को चढ़ाने से व्यक्ति का भाग्य चमक उठता है। शिव होते हैं अति प्रसन्न।
तो चलिए जानते हैं। दोस्तों नंबर 1, गंगा जल। गंगा भगवान विष्णु के चरणों से निकली है और भगवान शिव की जटा से धरती पर उतरी है, इसीलिए सभी नदियों में गंगा परम पवित्र है। गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने से मानसिक शांति और सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों नंबर 2, गन्ने का रस। गन्ना जीवन में मिठास और सुख का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। प्रेम के देवता कामदेव का धनुष गन्ने से बना है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन गन्ने का घर बनाकर भगवान विष्णु व देवी तुलसी की पूजा की जाती है। छठ पर्व में भी छठी मैया के लिए गन्ने का घर बनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गन्ने के रस से शिवलिंग का अभिषेक करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों नंबर 3, 3 पत्तों वाला बेलपत्र। 3 पत्तों वाला बेलपत्र जो कटा फटा ना हो, ऐसा भगवान शिव को चढ़ाएं। 3 पत्तों वाला बेलपत्र त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक माना जाता है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बेलपत्र अर्पित करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है, ऐसा पुराणों में बताया गया है। दोस्तों नंबर 4, धतूरे का फूल। धतूरे के फल के समान धतूरे का फूल भी भगवान शिव को प्रिय है। इसका कारण ये है कि ये सफेद होता है और औषधीय कारणों से गुणकारी होता है। मानसिक शांति के लिए धतूरे के पुष्पों को शिवलिंग पर अर्पित करें। नंबर 5, चांदी के नाग नागिन के जोड़े। दोस्तों ग्रह योग के अशुभ प्रभाव के कारण घर में सुख शांति की कमी और आर्थिक परेशानियों को दूर करने के लिए महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव को नाग नागिन के जोड़े समर्पित करें। इससे काल सर्प दोष और नाग दोष समाप्त होता है। नंबर 6, धतूरा। भांग की तरह धतूरा भी एक जड़ी बूटी है। भगवान शिव के सर पर चढ़े विष के प्रभाव को दूर करने के लिए धतूरे का प्रयोग भी किया गया था, इसीलिए शिव जी को धतूरा भी प्रिय है। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिवलिंग पर धतूरा अर्पित करें, इससे शत्रुओं का भय दूर होता है, साथ ही धन संबंधित मामलों में उन्नति होती है। दोस्तों नंबर 7, भांग। भगवान शिव ने हलाहल विष का पान किया था। इस विष के उपचार के लिए कई तरह की जड़ी बूटियों का प्रयोग देवी देवताओं ने किया, जिसमें एक भांग भी है, इसीलिए भगवान शिव को भांग बेहद प्रिय है। शिवरात्रि के अवसर पर भांग के पत्ते या भांग को पीसकर दूध या जल में घोलकर भगवान शिव का अभिषेक करें तो रोग दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों आइए अब जानते हैं वो ऐसी क्या चीज है जो महाशिवरात्रि के दिन जरूर खा लेनी चाहिए। पूरे साल जमकर आएगा पैसा। दोस्तों जो सबसे खास, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो आपको महाशिवरात्रि के दिन हर हाल में खानी है, और वो चीज है दोस्तों बेल का फल। दोस्तों अगर बेल का फल मिल जाए आपको, जो बेल पत्र होता है उस पर जो फल होता है, अगर वो मिल जाए तो उसे पहले भोलेनाथ को अर्पित कर दें और इस महाशिवरात्रि पर आप उसे जरूर खा लें। ऐसा करने से पूरे साल आपके घर में धन की वर्षा होगी, घर में धन की कमी नहीं होगी और भोलेनाथ की कृपा सदैव आपके पूरे परिवार पर बनी रहेगी। दोस्तों अगर आपको बेल का फल नहीं मिलता है तो ऐसे में आप क्या करेंगे, जो बेर होते हैं आप उसे भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के बाद अवश्य खा ले। इस फल को खाने से भी व्रत संपूर्ण माना जाता है। ऐसे में जो हरा वाला अंगूर होता है आप उसे भी अर्पित कर सकते हैं, फिर उसके बाद उसे खा ले। इस दिन आप अंगूर और केला खाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों इतने सारे शुभ संयोग राजयोग बनने के कारण इस महाशिवरात्रि के दिन आपको इन चीजों का सेवन जरूर करना चाहिए। दोस्तों एक और चीज है जो सबसे इम्पोर्टेंट है और वो है खीर। इस दिन आप खीर जरूर खाएं। इस दिन आपको खीर बनानी है। खीर बना करके आप सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को भोग लगाएं और उसके बाद आप स्वयं इसे ग्रहण करें और पूरे परिवार के साथ ग्रहण करें। लेकिन खीर चावल की नहीं होनी चाहिए, आप साबूदाने की खीर बना सकते हैं। इससे परिवार में प्रेम बना रहता है, धन की प्राप्ति होती है, लक्ष्मी आकर्षित होती है। दोस्तों यकीन मानिए आपको जीवन में करोड़पति होने में देर नहीं लगेगी और भगवान भोलेनाथ शिव शंभू की कृपा आपके घर पर हमेशा बनी रहेगी और पूरे साल जमकर पैसा आएगा। दोस्तों शिव पुराण के अनुसार माना जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन भांग खाने से संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। अगर आप भांग नहीं खाते हैं तो इसे थोड़ा बहुत चख लें, नहीं तो आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ।